हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का 8वां पाठ प्रकाश, छाए एवं परावर्तन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। इसका उत्तर है, ये जो वाक्य है वो इस प्रकार है। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई वस्तुएं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रीति, दीप्त, नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टार्च, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। तो इसमें से हमने अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी, दीप्त, अदीप्त निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपारदर्शी। चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, सीडी, छाता, दीवार, कार्बन की शीट, गत्ते की शीट, ये सब वस्तुएं हमारी अपारदर्शी हैं। पारदर्शी, वायु, जल, समतल कांच की शीट। पारभासी, पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, सेलोफोन शीट, तार की जाली। दीप्त, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टार्च, मिट्टी के तेल का स्टोव जलता हुआ, सूर्य, जुगनू, प्रकाशमान प्रीति, दीप्त, नलिका, अदीप्त, चंद्रमा। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता, अन्य प्रकाश स्रोत से प्रकाश पाकर दिखाई देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे चंद्रमा। प्रश्न तीसरा, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? इसका उत्तर है गोंद या स्याही की छोटी गोल बोतल के गोल आधार पर प्रकाश डालने से वृत्ताकार छाया बनती है, जबकि बोतल की साइड में प्रकाश डालने पर आयताकार छाया बनती है। प्रश्न चौथा, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? इसका उत्तर है, हम अंधेरे कमरे में चेहरे के सामने दर्पण रखने पर दर्पण में अपना परावर्तन नहीं देख सकते, क्योंकि परावर्तन प्रकाश की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, डैश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है? ए प्रकाश, बी नेत्र, सी सूक्ष्मदर्शी, डी दूरदर्शी। इसका उत्तर है प्रकाश। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ए प्रकाश। दूसरा,
दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी टार्च, डी जुगनू। इसका उत्तर है बी चंद्रमा। तीसरा, अदीप्त पिंड का उदाहरण है? ए पृथ्वी, बी मेज, सी मकान, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न चौथा, पारदर्शी वस्तु हैं? ए जल, बी वायु, सी कांच, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न, कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? ए वायु, बी चट्टान का टुकड़ा, सी जल, डी कांच। इसका उत्तर है बी चट्टान का टुकड़ा। छठा, डैश पारभासी वस्तु है? ए घर्षित कांच, बी गंदला पानी, सी तार की जाली, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न, डैश वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी पारभासी, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी अपारदर्शी। प्रश्न आठवां, कौन सी वस्तु की छाया प्राप्त नहीं की जा सकती? ए जल की, बी दर्पण की, सी धुएं की, डी छाते की। इसका उत्तर है ए जल की। नौवां, डैश की छाया प्राप्त की जा सकती है? ए एल्युमिनियम शीट, बी दर्पण, सी लकड़ी का तख्ता, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 10वां, सूची छिद्र कैमरे में डैश बॉक्सों की आवश्यकता पड़ती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है बी 2। 11वां, सूची छिद्र कैमरे में लेंस होते हैं? ए 1, बी 2, सी 0, डी 3। इसका उत्तर है सी 0। 12वां, हम सूर्य को देख सकते हैं? ए नंगी आँखों से, बी चश्मे के द्वारा, सी सूची छिद्र कैमरे के द्वारा, डी दूरदर्शी के द्वारा। इसका उत्तर है सी सूची छिद्र कैमरे के द्वारा। 13वां, सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? ए उल्टे, बी सीधे, सी दोनों प्रकार के, डी बौने। इसका उत्तर है ए उल्टे। 14वां, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी सीधा व वस्तु के आकार का, डी उल्टा व वस्तु के आकार से छोटा। इसका उत्तर है सी सीधा व वस्तु के आकार का। 15वां, बहुमूर्तिदर्शी में प्रकाश के डैश का उपयोग होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी ए और बी दोनों, डी किसी का भी नहीं। इसका उत्तर है ए परावर्तन। बहुमूर्तिदर्शी में प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है। 16वां, छाया बनाते समय वस्तु का रंग कोई डैश है? ए परिवर्तन कर सकता, बी परिवर्तन नहीं कर सकता, सी थोड़ा परिवर्तन कर सकता, डी अधिक परिवर्तन कर सकता। इसका उत्तर है बी परिवर्तन नहीं कर सकता। छाया बनाते समय वस्तु का रंग कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। 17वां, एक पेड़ की छाया सबसे लंबी होती है? ए सूर्योदय के समय, बी सूर्यास्त के समय, सी दोपहर को, डी ए और बी दोनों। इसका उत्तर है डी ए और बी दोनों, सूर्योदय के समय, बी सूर्यास्त के समय। प्रश्न 18वां, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के समय डैश दिखाई देता है? ए बायां बाईं तरफ, बी दायां दाईं तरफ, सी बायां दाईं तरफ और दायां बाईं तरफ, डी बायां दाईं तरफ। इसका उत्तर है सी बायां दाईं तरफ और दायां बाईं तरफ। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के समय बायां दाईं तरफ और दायां बाईं तरफ दिखाई देता है। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और MCQs। धन्यवाद।